मेरे नबी ने फरमाया इज़ा मररतुम बिरियाजिल जन्नती फरतऊ, ए सहाबा जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो, कुछ ले लिया करो। क्यारी आप लोग जानते हैं, लहसुन की क्यारी है, मूली की क्यारी, प्याज की क्यारी, धनिया की क्यारी, फला की क्यारी। उस क्यारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस क्यारी की बात करता हूं जिस क्यारी के बारे में मेरे नबी ने फरमाया ये सहाबा सुभान जब अल्लाह। तुम जन्नत की क्यारी से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। सहाबा भी बड़े समझदार थे। अल्लाह अल्लाह, सहाबा कहते हैं मारियाजुल जन्ना, या रसूल अल्लाह ये जन्नत की क्यारी क्या चीज है, ये क्यारी क्या चीज है? तो मेरे नबी ने फरमाया हलकु जिक्र, ये जिक्र की महफिलें जन्नत की क्यारी बन जाया करती हैं। है सुभान अल्लाह, बेशक। जब तुम इस जन्नत की क्यारी में बैठा करो तो खामोशी में मत बैठा करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, सुभान अल्लाह कहा करो, माशा अल्लाह कहा करो। जज्बा बेदार हो जाए तो नारा लगाया करो। यही सुभान अल्लाह, जन्नत की बेशक। क्यारी की चरी। आज जहां ये जिक्र हो रहा है ये जन्नत की क्यारी है और इसमें जो सुभान अल्लाह कहा जा रहा है ये उसकी चरी बनाई जा रही है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो एक तीर से कई शिकार किया करो। एक तो घर से चल के आए हो नबी की महफिल में, इसका सवाब आपको मिलेगा। जी बेशक। एक तो दूसरी बात, नेक नीति के साथ आप आए हैं, नबी का जिक्र सुनने का इरादा करके आए हैं। और मेरे नबी फरमाते इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। नियत पर है, अगर बेशक। आप नबी का जिक्र सुनने का ख्याल रख के आए हैं, नियत लेकर आए हैं तो इंशाअल्लाह मत घबराओ, मत घबराओ। हमने अपने बड़ों से सुना है कि ऐसे सुना करो, ऐसी महफिलों में बैठ के सुना करो कि महफिल में सुनते सुनते, नबी की बात सुनते सुनते आपको अपने घर का पता नहीं बल्कि मदीने का रास्ता दिखाई देने लगे। सुभान अल्लाह, बेशक। तो जज्बा बेदार हो तो सुनने का शौक पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा रखते हैं। हमारे यहाँ हम जब किसी गौस की करामत सुनते हैं तो दिल से जबान से निकलता है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की बादशाहत पर नजर पड़ती है तो दिल से आवाज आती है सुभान अल्लाह। सैयद सालार की शहादत पे नजर पड़ती है तो दिल से सुभान आवाज अल्लाह। आती है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी की नबूवत पर नजर पड़ती है तो दिल से आवाज आती है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इसको बोलते रहेंगे तो मैं ये महसूस करूंगा कि हाँ हम जिंदों की महफिल में बोल रहे हैं, वरना बेशक। आप ऐसे बैठे रहेंगे मैं सुनाता रहूंगा तो पहली बात ना हमको सुनाने में मजा आएगा ना आपको सुनने में मजा आएगा। और बहुत पुरानी कहावत है, सुने भी होंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं 65-70 साल वाले, अब तो कह जमाने में ना कोई किस्सा कहता है ना कोई कहानी सुनाता है। अब तो ये है कि तबड़ा हाथ में अपने खुदे लिए हैं और इसे देखा था निगाह तन को इधर उधर नहीं होता। साहब ऐसे देखते चला था कि तिलावत कर रहे हैं और तन को कोई हलाई दे दो गड़बड़ा दी, देखे दे। तो अब तो कोई किसी से जल्दी बात भी नहीं करता और अब तो ये कि कोई किसी की सुनता भी नहीं, यानी कि काने में आवाज आता रहा है तब का ठूस लेते हैं जी। यारो ठूसे हैं, यारो ठूसे हैं। तुम मरत हो परे तो कोई नहीं सुनी, बोलो सही है? सही है, सच। मैं बिल्कुल बहुत फनकार मौलवी हूं। मैं रिसर्च करता हूं, देखता रहता हूं। लोग कान में लगाए रहते हैं लीड, अब तो इतनी बड़ी आवत है। अच्छा ब्लूटूथ लगाए रहते हैं लोग, सुनते रहते हैं। वरना पहले के लोग ठंडियों के मौसम में या गर्मियों के मौसम में भाईचारगी इतनी अच्छी थी कि लोग दिन भर काम करते थे, दोपहर में या शाम को दोस्तों में बस पड़ोसियों के साथ बैठते थे, एक दूसरे से लोग अपना दुख बयान करते थे। सच है। हैं? एक दूसरे से लोग अपनी कहानी सुनाते थे, दुख दर्द सुनाते थे, लोग सुनते भी थे। और कभी कभी तो मनोरंजन के तौर पर जब बहुत तबीयत खुश होती थी तो कहते थे आओ हम एक किस्सा सुनाते हैं। जी जी। तो कोई बुजुर्ग किस्सा सुनाता और जितने लोग बैठते थे हाँ हाँ हाँ, तो हुकारी लोग भरते थे। तब किस्सा कहने वाला किस्सा कहता था और जैसे कोई हुकारी भरा बंद कर दिया, सोए गए रे बक, हमारा भी किस्सा वो पुराना बात है, सोए गए। तो जरा पुराने दौर से फिर आप नए दौर में आ जाइए। मैं नबी की इस बात सुनाऊं, आप हुकारी मत भरिए, उसको आप अंदाज बदल दीजिए। मैं नबी की हदीस का और नबी की सीरत का जिक्र करूं
और आप सुभान अल्लाह कहते रहिए। सुभान अल्लाह। मुझे महसूस ये होगा कि मैं सुना रहा हूं और ये लोग ढंग से सुन रहे हैं, ऐ है सुभान अल्लाह। है ना। बड़ी अच्छी नात पढ़ी, कारी असलम साहब ने पूर्वी भी नात पढ़ी और मोहतरम कारी मुनव्वर साहब ने भी पढ़ी, उससे पहले भी लोगों ने पढ़ी। मैं भी नबी की नात पढ़ता हूँ। इरशाद अता। तो आप लोग जरा मुझे घोर घोर के मत देखिए, मुझे डर लग रहा है यार। चेहरे पर मुस्कान रखिए और मुस्कुराते हुए सुनिए, इसलिए कि नबी की बात मुस्कुराता हुआ वही सुनता है जो नबी वाला होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी की बात सुनकर के चेहरा लटकाना, मुंह गिराना, ये नबी के गद्दार की पहचान है। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, कोई हमारे अब्बा की तारीफ करेगा तो हमें खुशी होगी, हैं? हमारे बाप की तारीफ करेगा तो हमें बहुत खुशी होगी कि यार हमारे अब्बा की तारीफ कर रहा है। सारे बापों की, दुनिया में जितने बाप हैं उनकी तारीफ एक तरफ, मदीने के रसूल पाक की तारीफ ऐ एक है तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नात के 2-3 शेर मैं पढ़ना चाहता हूं इरशाद अता। और इसको ढंग से सुनिए आप। चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा, ऐ है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा। आप टेंशन में मत रहिएगा, मैं अच्छी नात भी पढ़ लेता हूँ जी ताकि जी से जी। नेमत के तौर पर, लेकिन अब इन लोगों की तरह नहीं पढ़ पाता हूँ। ये भी चैलेंज है कि जिस तरह मैं पढ़ लूंगा वैसे ये लोग नहीं पढ़ जी पाएंगे। जी सच है हजरत। हैं? तो बस ये है कि शौक है पढ़ने का, अब धुन तर्ज ढंग नहीं है तो क्या हुआ, दिल तो है। नहीं हजरत बहुत अच्छा पढ़ते हैं वहां तो माशाअल्लाह। न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की सिर्फ नीयत देखी जाती नियत है। देखी जाती है सुभान अल्लाह। चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा, तो गुमशुदा सुई मिले, गुमशुदा जान गए आप, गायब, गुमशुदा सुई मिले जब मुस्कुराए मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरे बेशक अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा। ये हमारे भांजे साहब हैं, इनकी ननिहाल कटिलियम है। सुभान अल्लाह जोर से कहिए वरना कटिलिया का रास्ता बंद कर देंगे। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, एक शेर और सुनाता हूं और ढंग से सुनिए इसको प्यार से, तारीख के हवाले से। रोज शब करता हूं अपने रब से रो रो कर दुआ। ऐ है सुभान अल्लाह। रोज के माने दिन और शब के माने रात। बंदे मोमिन को रात व दिन ये दुआ करते रहना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए कि रोज शब करता हूं। इसको जब ढंग से सुनिएगा दिल लगा के तो दूसरे शेर का मतलब समझ में आएगा कि रोज शब करता हूं अपने रब से रो रो कर दुआ, कि जब नज़ा का वक्त हो, यानी रूह के निकलने का वक्त, जान के निकलने का वक्त, यानी मरने का वक्त, जागने के वक्त, जब नज़ा का वक्त हो, जब नज़ा का वक्त हो तो जलवा दिखाए मुस्तफा। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, यहाँ कब्रिस्तान तो है ये बारामपुरा में, गाँव कब्रिस्तान है। ओ बाप, तो कहो पूरा गाँव में कब्रिस्तान है, कहो अभी लोग राहत कहाँ है। अल्लाह रहम करे। बहरहाल
ये तो रहे कि चारों तरफ कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान पुरवाना में क्या रखो, बहराम पुरवाना है। लेकिन बहरहाल जो भी है, कब्रिस्तान का एहतराम करना चाहिए जी। वहाँ ना न पैरा लगाओ, न डोड़ा लगाओ, न बैल बांधो, न भैंस बांधो, न वहाँ गंदगी करो, न वहाँ पर गोबर, न घोर गड्ढा लगाइए। ये गलत बात है, गलत तरीका है। सुनिए, एक छोटी सी चीज चप्पल की क्या औकात है। चप्पल पहन के कब्रिस्तान में जाने से मुर्दों को कितनी तकलीफ होती है, आपको मालूम है। यही वजह है कि आज हमारे मुसलमान भाई बहुत परेशान हैं। जी। जब जमीन के अंदर वाले खुश नहीं रह सकते तो ऊपर वाले कैसे खुश रहेंगे। है। इसलिए एहतराम कीजिए और कतई ऐसी गलती मत कीजिए। पूरे गांव में एक जिम्मेदारी के साथ इस बात को ऐलान कीजिए कि कोई शख्स कब्रिस्तान में गंदगी ना करे, वरना याद रखिए, आप मास्टर हो तो क्या हुआ, डॉक्टर हो तो क्या हुआ, अमीर हो तो क्या हुआ, प्रधान हो तो क्या हुआ, खान साहब हो तो क्या हुआ, शेख साहब हो तो क्या हुआ, इमाम साहब हो तो क्या हुआ, मौलवी साहब हो तो क्या हुआ, कारी साहब है तो क्या हुआ, एक दिन सबको यही आना है। बेशक। बोलो आना है कि नहीं आना। आना। आपने बहुतों को देखा होगा, इंजीनियर जमीन के अंदर, डॉक्टर जमीन के अंदर, मास्टर जमीन के अंदर, बड़े बड़े आलिम जमीन के अंदर। हमेशा के लिए रहना नहीं, इस दारे फानी में कुछ अच्छे काम कर लो। 4 दिन की जिंदगानी में अगर जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। सुभान अल्लाह। मरना है, देखिए भैया, बोलो मरना है कि नहीं मरना है। अरे बोलो मरना है। मरना है सिर्फ। अरे हाँ यार, मैं बहुत डरा। नहीं, कोई पता नहीं, पता है मरना है। जी जी, सच है। नहीं नहीं, देखिए, कोई कितना बड़ा गुनाह करे, कोई कितना बड़ा पाप करे, कोई कितना बड़ा ऐब करे, लेकिन उसको मरना है। बिल्कुल, ये 100% यकीन रखिए कि मरना है, चाहे जहां मरो, चाहे जैसी मरो, लेकिन मरना है। मगर ये दुआ किया करो कि अल्लाह जब भी मेरी मौत दे तो गलत हालत में नहीं, गंदी हालत में नहीं, बुरी हालत में नहीं, अल्लाह जब भी मौत दे तो ईमान की हालत में दे और अच्छी हालत में मौत अता फरमाए। है। सुभान अल्लाह। हैं? तो मर के कब्र में जाना होगा, मर के कब्र में जाना है। एक शख्स ने इस तकरीर को सुना, दादा, तो कहने लगा कि सही बात। तो मौलाना साहब बयान करने लगे, कहने लगे कि ए लोगो, गुनाहों से बचो, तौबा करो, वरना कब्र में फरिश्ते आते हैं, जिसके जैसे आमाल होंगे उसके कब्र में वैसे ही फरिश्ते आएंगे। अच्छे अमल करोगे अच्छी शक्ल सूरत में आएंगे, गड़बड़ अमल करोगे तो कब्र में जब फरिश्ते आएंगे उनके बड़े बड़े नाखून होंगे, नीली नीली उनकी आंखें होंगी, लंबे लंबे उनके बाल होंगे, डरावनी शक्ल होगी। बहरामपुर से निकलो तो क्या आगे, अगर रात के अंधेरी रात में उन बड़े बाल वाला आदमी, हालत खराब हो जाएगी यार। जी जी जी। घर का पता भूल जाओगे और घर पे आओगे तो नहाओगे, जौन हालत हुई जी। बोलो है कि नहीं। हाँ, सच है। बिल्कुल हम साफ साफ बोल रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जब इतनी बड़ी दुनिया में, चाहे जहां भागो, जब इतनी बड़ी दुनिया में अगर कोई डरावनी शक्ल का आदमी या डरावनी शक्ल का जानवर आ जाए तो आपकी हालत खराब हो जाती। छोटा सा घर जिसमें आप ढंग से करवट भी नहीं ले पाएंगे, है। न खिड़की, न विंडो, न दरवाजा, न रोशनदान, उस अंधेरी कोठरी को कब्र कहते हैं। 9 मनो मिट्टी के नीचे आप अगर आप भागना भी चाहेंगे तो कहां जाएंगे आप, आवाज भी लगाना चाहेंगे तो कहां जाएंगे आप, कौन सुनेगा आपकी। वो लोगों उस अंधेरी कब्र में नकीरैन आएंगे और ऐसी सूरत में आएंगे कि डर जाओगे। बाल जमीन पर घसीटते हुए, आंखें दूसरी तरह की, बड़े बड़े नाखून होंगे, डरावनी शक्ल होगी। ये बयान कर रहे थे।